नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी पशु परिचर भर्ती की जो निःशुल्क नियमित डेली आपके लिए जो क्लासेस चल रही है, आज उसी की कड़ी में अपन आगे अपना जो राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट करवा दिया, पार्ट नंबर सेकंड करवा दिया, आज है पार्ट नंबर थर्ड। आज के वीडियो में राजस्थान की पूरी लोक देवियाँ करवा दूंगा। इम्पोर्टेंट जो एक दो लोक देवियाँ हैं उनका वर्णन करवा दूंगा। उसके बाद में मुख्य कौन कौन सी देवियों का मंदिर कहाँ पर है, उनकी कौन सी खास बात है, वो आप याद कर लेना। मैं एक ही चार्ट पे वो सब चीज़ें बता दूंगा जो आपके दिमाग में फिट कर देना। सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ें रहने वाली है। तो दोस्तों, मैं बिना समय को जाया किए मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। आज सबसे पहले लेंगे दोस्तों आई माता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल ये समझ लेना, इन आई माता से संबंधित क्वेश्चन बार बार आता है। आई माता मतलब एजे आप ये समझ सकते हो कि मैं 2-3 साल से नोटिस कर रहा हूँ आई माता से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों, बांसवाड़ा ने जब पीटीटी का एग्जाम करवाया था 2000 शायद 17-18 के आसपास, तो सबसे पहले आई माता से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, सीरवी जाति से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में तो हमेशा हर एक साल दूसरे साल में आई माता से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो याद करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात बता देता हूं दोस्तों, ये जो आई माता है, इन आई माता का मंदिर कहाँ है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आई माता का मूल मंदिर कहाँ है। आई माता का जो मूल मंदिर है दोस्तों, वो बिलाड़ा में है। कहाँ है दोस्तों? बिलाड़ा में। जहां पर मैं रहता हूं वहीं है भाई साहब आई माता का मंदिर। सीरवी जो क्षत्रिय राजपूत जाति है, सीरवी क्षत्रिय जो राजपूत जाति है, उनकी ये आराध्य देवी, उनकी ये कुल देवी है। दोस्तों, जो बिलाड़ा है, ये बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण में ये आई माता का मंदिर स्थित है, बिलाड़ा शहर में। आई बस में दोस्तों, इन माता का वास्तविक नाम क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता दोस्तों। यानी कि इनका वास्तविक नाम क्या था, याद करना दोस्तों। इनका वास्तविक नाम था जीजीबाई। क्या नाम था दोस्तों? जीजीबाई। इनका वास्तविक नाम था जीजीबाई। इनका जन्म कहाँ हुआ था, याद करना दोस्तों। इनका जन्म अंबापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अंबापुर। और अंबापुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। अंबापुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो भाई साहब, इनका नाम जीजीबाई था, तो फिर आई माता कैसे पड़ गया? इनका नाम तो जीजीबाई था, आई माता नाम कैसे पड़ गया, ये समझना बहुत जरूरी था। होता क्या है दोस्तों, अंबापुर गुजरात प्राचीन काल में इनका जन्म 1415 विक्रम संवत बताया जाता है। 1415 विक्रम संवत बताया जाता है, यानी कि 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास ये जो अंबापुर गुजरात का जो इलाका है, ये पूरे मालवा प्रदेश में आता था। गुजरात का जो इलाका है, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान का जो दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम, दक्षिण पूर्वी जो इलाका है राजस्थान के दक्षिण में, वो पूरा का पूरा मालवा प्रदेश में आता था। और उस समय मालवा प्रदेश पर महमूद खिलजी का शासन हुआ करता था। तो महमूद खिलजी क्या करता था, जो ये अपनी जीजीबाई था, इन जीजीबाई को महमूद खिलजी अपनी बेगम बनाना चाहता था, अपनी रानी बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि जीजीबाई बचपन से ही बहुत सुंदर थी। उसकी वजह से महमूद खिलजी इनको अपनी बेगम बनाना चाहता था। तो जीजीबाई इन सब बातों को पसंद नहीं करती थी। जीजीबाई को ये चीजें अच्छी नहीं लगी, तो महमूद खिलजी इन पर अत्याचार करने लगा, इनके साथ में दुराचार करने लगा। उसकी वजह से जीजीबाई ने उस मालवा क्षेत्र को छोड़कर, गुजरात के अंबापुर को छोड़कर जीजीबाई बिलाड़ा आई। कहाँ आई दोस्तों? बिलाड़ा आई। अपने जोधपुर ग्रामीण, जो वर्तमान में जो नया जिला बना है जोधपुर ग्रामीण, इस जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा में आई। इसीलिए जीजी माता से नाम पड़ गया आई, क्योंकि वो अंबापुर गुजरात से आई, इसीलिए उसका नाम पड़ गया आई। क्या पड़ गया दोस्तों? आई। जब यहाँ बिलाड़ा में आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले, बिलाड़ा में आने के बाद में इन जीजीबाई ने सबसे पहले एक नीम का पेड़ लगाया। क्या लगाया दोस्तों? एक नीम का पेड़ लगाया। और उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ये यहाँ के जो क्षत्रिय राजपूत जाति थी, यहाँ के जो क्षत्रिय राजपूत जाति थी, उन क्षत्रिय राजपूत जाति को उपदेश देते थे। क्या देते दोस्तों? उपदेश देते थे। और इन्होंने, इन जीजीबाई ने यहाँ आने के बाद में आई माता नाम पड़ गया इनका, उन सीरवी क्षत्रिय राजपूतों को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश देती थी। और इन्होंने एक पंथ चलाया, उस पंथ का नाम रखा दोस्तों आई पंथ। क्या नाम रखा दोस्तों? आई पंथ।
यानी कि जो बिलाड़ा शहर के आसपास रहने वाली जो सीरवी क्षत्रिय राजपूत जाति थी, उन जाति को ये उपदेश देती थी। और उपदेश देने के साथ में ही इन्होंने, आई माता ने एक पंथ चलाया, एक धर्म चलाया, उस धर्म का नाम रखा आई पंथ। और इस पंथ को मानने वाले लोग क्या बांधते दोस्तों? 11 गांठों वाला एक धागा बांधते हैं हाथों पर, जिसको बोलते दोस्तों आई माता की बेल। क्या बोलते दोस्तों? आई माता की बेल बोलते हैं, थोड़ा दिमाग में रखना। यानी कि आई माता को मानने वाले सीरवी जो कृषक राजपूत जाति है, वो 11 गांठों वाली एक धागा बांधते हैं हाथ पर, जिसको आई माता की बेल कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया? अच्छे से याद कर देना, बहुत ही गजब की बात है दोस्तों। जो ये आई माता है, ये जो आई माता है, इन आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं दोस्तों? बडेर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बडेर कहते हैं। आई माता के मंदिर को बडेर कहते हैं। और आई माता का जो मुख्य पुजारी होते हैं, आई माता के जो मुख्य पुजारी होते हैं, इन मुख्य पुजारी को कहते हैं दीवान। क्या कहते हैं दोस्तों? दीवान। आई माता के जो मुख्य पुजारी होते हैं, उन मुख्य पुजारी को दीवान कहते हैं। और वर्तमान में जो दीवान है, वो दीवान माधव सिंह जी दीवान है। कौन है दोस्तों? माधव सिंह जी। वर्तमान में जो आई माता के मुख्य पुजारी या दीवान है, वो माधव सिंह जी है। याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही गजब की बात है। यहां तक आपको समझ में आया क्या? यहां तक आपको समझ में आया? नहीं आएगा तो भाई साहब, मैं डेली जिस प्रकार आपको रटवाता हूं, पूरा समझाने के बाद में जिस प्रकार वापस रिपीट करता हूं, उसी प्रकार मैं रिपीट करने वाला हूं, दिमाग में फिट करके छोड़ूंगा। और गजब की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस आई माता, ये जो आई माता है दोस्तों, ये आई माता किनकी शिष्या मानी जाती है दोस्तों? रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। आई माता किनकी शिष्या मानी जाती है दोस्तों? रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। गजब की 2-3 बातें मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं, ये प्रश्न आपको रटने हैं, ये प्रश्न आपको रटने हैं दोस्तों। इन आई माता का मेला कब लगता है? आई माता का मेला कब लगता है? याद रखना दोस्तों, आई माता का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। जिस प्रकार रामदेव जी का मेला लगता है बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज कहते हैं। जिस दिन रामदेव जी का मेला लगता है, उसी दिन आई माता का मेला भी लगता है। पहला पॉइंट आपको ये याद करना। दूसरा पॉइंट क्या याद करना दोस्तों? इनके मंदिर से क्या टपकता दोस्तों? दीपक की लो से केसर टपकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के किस मंदिर या राजस्थान के किस लोक देवी के मंदिर में दीपक की लो से केसर टपकता है? क्या बताना? आई माता बताना है। आई माता का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। आई माता के मंदिर को बडेर कहते हैं। आई माता के मुख्य पुजारी को दीवान कहते हैं। वर्तमान में इनके कौन दीवान है? माधव सिंह जी। आई माता ने कौन सा धर्म चलाया, कौन सा पंथ चलाया? आई पंथ चलाया। ये सीरवी क्षत्रिय राजपूत जाति की आराध्य देवी है। मूल मंदिर बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। दोस्तों याद कर लेना। और एक पॉइंट में आपको रटवा देता हूं, वो क्वेश्चन आ गया ना दोस्तों, 100 में से मात्र 2% लोग करेंगे, बाकी कोई करने वाला नहीं है। मैं बता देता हूं। आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। दोस्तों क्यों है? इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है, यहां बताने में कोई मतलब नहीं है। वो दंत कथा है भाई साहब। मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता हूं, लेकिन ऐसी चीज़ें माना जाता है। तो दोस्तों याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा कि किस लोक देवी के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है? आई माता ने कौन सा पंथ चलाया? आई पंथ। इनके सीरवी जो आई माता को मानने वाले जो सीरवी जाति है, वो 11 गांठों युक्त जो धागा बांधता है, उनको आई माता की बेल कहते हैं। इनके मंदिर से दीपक की लो से केसर टपकता है। इनका जो ये रामदेव जी की शिष्या है, याद कर लेना, ये आई माता है। इनका जो मूल नाम जीजीबाई था। जन्म अंबापुर गुजरात में होता है। महमूद खिलजी के अत्याचारों से ये बिलाड़ा आई, इसीलिए इनका नाम पड़ गया आई। क्या पड़ गया? आई। दोस्तों यही है पूरा का पूरा आई माता। मैंने इनका इतिहास नहीं बताया। जो जीके, जो अपनी आर्ट एंड कल्चर में जो क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको रटवाई है, वो चीज़ें आपको बताई है। दोस्तों इन चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दुख दर्द हो तो बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं मिटाता हूँ, आगे की बात करूँगा। दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले ले दोस्तों, ठीक है, मिटा दो। अब नेक्स्ट और लोक देवी करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लोक देवी लूंगा दोस्तों, ये ले लेते नागणेची माता। दोस्तों
ये जो नागणेची माता है, इन नागणेची माता का वास्तविक नाम क्या था? नागणेची माता का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? नागणेची माता का वास्तविक नाम था चक्रेश्वरी माता। क्या नाम था दोस्तों? चक्रेश्वरी माता। इन चक्रेश्वरी माता का मूल मंदिर कहाँ था दोस्तों? नागणेची माता का वास्तविक नाम था चक्रेश्वरी माता। ये चक्रेश्वरी माता थी कहाँ की? याद करना, चक्रेश्वरी माता कहाँ की थी दोस्तों? कर्नाटक की थी। यानी कि चक्रेश्वरी माता का मूल मंदिर कर्नाटक में था। चक्रेश्वरी माता का मूल मंदिर कर्नाटक में था, लेकिन मारवाड़ में जो राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों? राव सिया। मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना करने वाले मूल पुरुष राव सिया थे। राव सिया के पुत्र थे दोस्तों राव दुहड़। कौन थे दोस्तों? राव दुहड़। क्या करते हैं? राव दुहड़ एक बार कर्नाटक के आसपास जाते हैं और कर्नाटक जाने के बाद में जो चक्रेश्वरी माता की मूर्ति थी, उन मूर्ति को, जो चक्रेश्वरी माता की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को वहां से लेकर आते हैं और वहां लाने के बाद में राव दुहड़ ने कहाँ स्थापित करवाई? नागाना गांव। कहाँ स्थापित करी दोस्तों? नागाना गांव। और नागाना गांव पड़ता है दोस्तों बाड़मेर। इस नागाना गांव में स्थापित करने की वजह से चक्रेश्वरी माता का नाम पड़ गया दोस्तों नागणेची माता। समझ में आया दोस्तों? दिमाग में फिट कर देना। नागणेची माता का वास्तविक नाम चक्रेश्वरी माता था। चक्रेश्वरी माता की मूल जो मंदिर है वो कर्नाटक में था, लेकिन एक बार राव दुहड़, जो मारवाड़ में राव सिंह के जो पुत्र थे, राव सिंह के जो पोते राव दुहड़ एक बार कर्नाटक जाते हैं और वहां से इस चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर लाते हैं और नागाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाते हैं। नागाना गांव बाड़मेर में स्थापित होने की वजह से इन माता का नाम चक्रेश्वरी से नागणेची माता पड़ गया। और जो ये माता जी की मूर्ति है दोस्तों, ये याद करना 18 भुजाओं वाली है। कितने भुजाओं वाली है दोस्तों? 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। और भाई साहब याद कर लेना दोस्तों, ये काष्ठ से बनी हुई, काष्ठ मतलब लकड़ी से बनी हुई मूर्ति है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नागाना गांव बाड़मेर में जो नागणेची माता की मूर्ति है, ये किसकी बनी हुई है? काष्ठ की बनी हुई है या लकड़ी की बनी हुई है? और 18 हाथों वाली मूर्ति है। 18 हाथों वाली मूर्ति है। अच्छे से समझ लेना। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? देखो दोस्तों, अब ये राव सिया जो मारवाड़ में राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे, उनके पोते लेके आए, यानी कि ये भी राठौड़ी थे। तो इन्होंने ये नागणेची माता को, याद करना दोस्तों, मारवाड़ के नागणेची माता को मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। नागणेची माता को मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है, क्योंकि राव दुहड़ खुद राठौड़ था। ये खुद राठौड़ होने की वजह से इन्होंने अपने आप को, नागणेची माता को अपनी कुल देवी माना था। और नागणेची माता का जो प्रतीक है, वो शयन पक्षी को माना जाता है। नागणेची माता का जो प्रतीक है वो शयन पक्षी को माना जाता है। शयन किसको बोलते दोस्तों? बाज को बोलते। किसको बोलते? बाज। याद रखना, शयन पक्षी किसका प्रतीक माना जाता है? नागणेची माता का प्रतीक माना जाता है। नागणेची माता को मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी या आराध्य देवी माना जाता है। इनका मूल मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में था। लेकिन जब राव जोधा मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कर रहे थे, राव जोधा जब जोधपुर बसा रहे थे, जब मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कर रहे थे, तब इस नागाना गांव से वो जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को कहाँ लेकर आ जाते? मेहरानगढ़ लेकर आ जाते। कहाँ लेकर आते दोस्तों? मेहरानगढ़ लेकर आ जाते। और मेहरानगढ़ कहाँ है दोस्तों? ये जोधपुर में स्थित है। इस मेहरानगढ़ में लाने के बाद में इस दुर्ग में यहाँ पर वो नागणेची माता की मूर्ति स्थापित करवा देते। तो मूल मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में था, लेकिन राव जोधा क्या करते हैं? नागणेची माता की जो मूर्ति है वो नागाना गांव से लेकर आकर वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थापित करवा देते हैं। उसके बाद में जब राव बीकानेर बसाते हैं, तो बीकानेर में भी नागणेची माता की मूर्ति स्थापित करवाते हैं। ये समझ में आया दोस्तों? मैं एक बार मिटा देता हूं। मैं मेन इसके फैक्ट लिखता हूं जो आपके दिमाग में बिठाना है। दोस्तों ये कहानी समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर मैं लिखता हूं, कुछ आपके दिमाग में बिठा दूंगा। मिटा दूं? ठीक है दोस्तों, देखो आपके दिमाग में बिठाता हूं। नागणेची माता की बात कर रहा था। मैंने बताया दोस्तों कि नागणेची माता का वास्तविक नाम क्या था? नागणेची माता का वास्तविक नाम था दोस्तों चक्रेश्वरी माता। क्या थी दोस्तों? चक्रेश्वरी माता। इनके
मूल मंदिर कहाँ है दोस्तों? इनका जो मूल मंदिर है दोस्तों वो है दोस्तों नागाना गांव। कहाँ है दोस्तों? नागाना गांव। और नागाना गांव कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में। इन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राव दुहड़ ने करवाया था। ये जो मूर्ति है ये 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। कितने भुजाओं वाली मूर्ति है दोस्तों? 18 भुजाओं वाली मूर्ति है और लकड़ी की बनी हुई। किसकी बनी हुई दोस्तों? लकड़ी यानी कि काष्ठ की बनी हुई मूर्ति है। समझ में आ गया? अच्छे से ध्यान रखना। फिर देखो दोस्तों इनका एक अन्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? मेहरानगढ़ में। कहाँ है दोस्तों? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। ये मेहरानगढ़ किसने बनाया था? ये राव जोधा ने बनाया था। चिड़िया टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। और मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता ने रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। और राव जोधा ने जोधपुर दुर्ग बसाया और राव जोधा ने ही जोधपुर शहर बसाया था। जब मेहरानगढ़ दुर्ग बन रहा था, उस मेहरानगढ़ दुर्ग में इस नागणेची माता की मूर्ति स्थापित करी थी जो नागाना गांव से लेकर आई थी। ये ध्यान रखना, नागणेची माता की 3 मंदिर है। एक तो नागाना गांव बाड़मेर में है जो मूल मंदिर कहलाता है, जहां पर लकड़ी की प्रतिमा स्थापित है। दूसरा मंदिर राव जोधा जब मेहरानगढ़ दुर्ग बना रहे थे तो यहां पर भी इनकी मूर्ति स्थापित करी। तीसरा मंदिर कहां है? याद करना, बीकानेर में। तीसरा मंदिर कहां है दोस्तों? बीकानेर में। बीकानेर की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? राव बीका ने करी। किसने करी थी दोस्तों? राव बीका ने। यहां पर जो प्रतिमा है दोस्तों, यहां पर जो प्रतिमा है याद करना, वो 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। यहां पर 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। लेकिन गजब की बात तो यह है दोस्तों, यहां पर तो लकड़ी की मूर्ति है। नागाना गांव बाड़मेर में तो लकड़ी की प्रतिमा है, लेकिन बीकानेर में जो राव बीका ने नागणेची माता की मूर्ति स्थापित करवाई, वो ध्यान रखना वो कैसी बनी है दोस्तों? चांदी की बनी हुई 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में नागणेची माता की चांदी की बनी हुई प्रतिमा कहाँ स्थापित है? राव बीकानेर में स्थित है। राव बीका ने बनवाई थी। राव बीका ने जब बीकानेर की स्थापना करी थी तो इन्होंने अपने राठौड़ राजवंश की जो कुलदेवी है नागणेची माता की मूर्ति 18 हाथों वाली चांदी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। यही है दोस्तों नागणेची माता। नागणेची माता का जो प्रतीक है वो शयन पक्षी यानी बाज को माना जाता है। दोस्तों समझ में आ गया क्या? मैंने आई माता पढ़ाया, फिर नागणेची माता पढ़ाया, आई माता पढ़ाया, फिर नागणेची माता पढ़ाया। इन दोनों में कोई डाउट है, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम है, XYZ कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो भाई साहब, बोलो कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। दोस्तों दोनों चीज़ समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। दोस्तों वैसे तो लोक देवियाँ कोई हजारों लोक देवियाँ है, लेकिन ये मैंने 2 का वर्णन करवाया। अब मैं ऐसी लोक देवियाँ करवा रहा हूँ जिनकी कुछ खास बात होगी, मैं बता दूंगा आगे। बाकी आप उनको साथ साथ में उतार देना, दिमाग में फिट कर देना। आज अपना लोक देवियों वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। भाई साहब ऐसी चीज़ें बताऊंगा कोई नहीं बताने वाला। भाई साहब सार है, सार 5-5, 10-10 किताबों का ये मैटर है। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए। दोस्तों अच्छी चीज़ों की हमेशा कदर करना सीखिए, जितना हो सके हेल्प करना सीखिए। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, फिर मैं अपनी नेक्स्ट बात करता हूँ। दोस्तों जल्दी करो ये फटाफट। फिर मैंने आपके लिए बनवा रखा है, आज मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें बनाई थी, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये मिटाऊँ मैं? ठीक है, ये मिटा देता हूँ। हाँ 1 मिनट दोस्तों। हाँ आगे देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए ये बना रखा है कुछ, मतलब आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लोक देवियाँ बना रखी है, जिनकी खास बातें क्या वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों मैं एक तरफ देवी का लोक देवी लिखूंगा, लोक देवी, फिर इनका स्थान कहाँ है और इनकी विशेष बात क्या है, विशेष तथ्य। बस ये आपको याद है तो मामला सेट है भाई साहब, बिल्कुल सेट है। आपके दिमाग में एक भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों दिमाग में फिट कर देना, कोई खास बात होगी तो मैं इधर लिख दूंगा। दोस्तों पहली लोक देवी लेता हूं दोस्तों, चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर है। दोस्तों इनका खास बात क्या है? जो चौथ माता है, इस चौथ माता को सुहाग की देवी कहते हैं।
दोस्तों दो चीज मैंने बताई है। चौथ माता को तो सुहाग की देवी कहते हैं, चौथ माता को तो सुहाग की देवी कहते हैं, लेकिन शीतला माता को, चौथ माता को तो सुहाग की देवी कहते हैं, लेकिन जो शीतला माता है उस शीतला माता के मंदिर को, शीतला माता के मंदिर को सुहाग का मंदिर कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अलग है। सुहाग का मंदिर तो शीतला माता के मंदिर को, लेकिन सुहाग की देवी ये चौथ माता को कहते हैं, जिनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में है। यहाँ पर भी जो माघ महीने में जो मेला लगता है वहां पर गद्दों का मेला लगता है, ध्यान रखना दोस्तों। आगे आगे लेता हूं दोस्तों, दूसरा लेता हूं दद्दी माता मंदिर। कौन सी माता? दद्दी माता। दद्दी माता याद करना दोस्तों, दद्दी माता का मंदिर ये गोट मांगलोद में है। कहाँ है दोस्तों? गोट मांगलोद। और गोट मांगलोद कहाँ है दोस्तों? गोट मांगलोद याद करना नागौर में है। कहाँ है दोस्तों? नागौर में। जो ये दद्दी माता है याद करना दोस्तों, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। दद्दी माता दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है, याद करना दोस्तों। गजब की बात है। क्वेश्चन आएगा कि दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है? दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी लोक देवी को माना जाता है? ये दद्दी माता को माना जाता है, जिनका मंदिर गोट मांगलोद नागौर में स्थित है। और गोट मांगलोद ही ऐसा स्थान है जो जिप्सम के लिए जाना जाता है। जिप्सम के लिए गोट मांगलोद स्थान प्रसिद्ध है, जो नागौर में स्थित है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी दद्दी माता है, याद कर लेना दोस्तों। आगे आगे है दोस्तों केवाई माता। कौन सी माता? केवाई माता। याद करना दोस्तों, केवाई माता का मंदिर है किनसरिया गांव। कहाँ है दोस्तों? किनसरिया गांव। और किनसरिया गांव भी कहाँ है दोस्तों? नागौर में है, याद कर लेना दोस्तों। केवाई माता का मंदिर किनसरिया गांव नागौर में स्थित है। इनकी कोई खास बात नहीं है। आगे दोस्तों, आगे है दोस्तों घेवर माता। कौन सी माता दोस्तों? घेवर माता। और घेवर माता का जो मंदिर है वो राजसमंद की पाल। कहाँ है दोस्तों? राजसमंद जो झील है ना दोस्तों, उस राजसमंद झील की पाल पर राजसमंद में स्थित है। और इसका क्वेश्चन क्या आता दोस्तों? इस घेवर माता का जो क्वेश्चन आता दोस्तों, ये बिना पति की सती होती है। बिना पति की सती होने वाली लोक देवी है। क्वेश्चन आता है कि बिना पति की सती होने वाली लोक देवी कौन सी है दोस्तों? वो है घेवर माता, राजसमंद की पाल। राजसमंद में इनका मंदिर है, बिना पति की सती होने वाली है, याद कर लेना दोस्तों। गजब की बात है। आगे दोस्तों पांचवा नंबर है दोस्तों अंता माता। कौन सी माता दोस्तों? अंता माता। और अंता माता कहाँ है दोस्तों? अंता माता बीकानेर में स्थित है। अंता माता का जो मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है। इस माता को, अंता माता को क्या कहते हैं दोस्तों? अच्छे से सुनना है दोस्तों। देखो, ऊँटों के देवता तो पाबू जी है, ये ऊँटों की देवी है दोस्तों। कौन है दोस्तों? ऊँटों की देवी के रूप में जानी जाती है। ऊँटों की देवी के रूप में अंता माता बीकानेर को जाना जाता है, और ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना दोस्तों। आगे मैं बताता हूँ दोस्तों। फिर है मरकंडी माता। कौन सी माता दोस्तों? मरकंडी माता। मरकंडी माता, ये मरकंडी माता है ना दोस्तों, ये निबाज में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? निबाज में, याद करना। जो निबाज है ना दोस्तों, पाली में जो निबाज है उस निबाज में स्थित है। अच्छे से सुन लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन अभी सीईटी में जो पिछली जो सीईटी गई ना दोस्तों, उस सीईटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में मरकंडी माता या मगरमंडी माता। दोस्तों इस माता का दूसरा नाम मगरमंडी भी कहते हैं, इसको मगरमंडी या मरकंडी माता कहते हैं दोस्तों। ये निबाज में स्थित है। अच्छे से सुन लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि मरकंडी माता का मंदिर कहाँ है? निबाज में स्थित है। ये सीईटी में पहली बार क्वेश्चन आया था। अच्छे अच्छों की हवा निकल गई भाई साहब, लोगों को आया नहीं, आपको करना है। आप J2 ऑफिशियल पर पढ़ रहे हो दोस्तों, इसीलिए मैं हर एक चीज को, नई चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। विशेष बात क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरे से पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी आपके अच्छे अंक आए, दूसरे हजारों विद्यार्थियों से आप आगे रहो। क्या रहो? आगे रहो दोस्तों। ये समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटाता हूं, फिर आगे की बात और करता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, या साथ साथ में उतारो तो फायदा है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ले ले दोस्तों स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं इस तरफ मिटाता हूं, आगे मिटा देता हूं दोस्तों, फिर अपन आगे और बात करेंगे। हाँ, ये मिटा देता हूं आगे वापस। नेक्स्ट मैं मिटाता हूं दोस्तों अब और। हाँ, आगे दोस्तों, आगे लेता हूं दोस्तों सचियाई माता। कौन सी माता दोस्तों? सचियाई माता। सचियाई माता कहाँ है दोस्तों? सचियाई माता ओशिया में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ओशिया। और ओशिया कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। ओशिया कहाँ है दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण में स्थित है सचियाई माता। ये दोस्तों जो सचियाई माता है ना दोस्तों, ये ओस वालों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी दोस्तों? ओस वालों की कुल देवी है। ओस वालों की क्या है दोस्तों?
कुल देवी है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ओसवाल जाति की कुल देवी कौन सी है? सचियाई माता। सचियाई माता का मंदिर कहाँ है? ओश या जोधपुर में, जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। अच्छे से सुन लेना, बहुत ही गजब की बात है दोस्तों। आगे है दोस्तों कालिका माता। कौन सा माता? कालिका माता। दोस्तों कालिका माता का जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कालिका माता का जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अच्छे से सुनना कि कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर है दोस्तों, इसका खास बात ध्यान रखना, ये मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर है। क्वेश्चन आ सकता दोस्तों कि राजस्थान की जो कालिका माता का जो मंदिर है ये मूलतः किस भगवान को समर्पित है? ये सूर्य भगवान को समर्पित है, एक तरह का सूर्य मंदिर है। अच्छे से समझ लेना दोस्तों, गजब की बात है। 9वें नंबर की मैं बात करूं दोस्तों, आगे दोस्तों तुलजा भवानी मंदिर। कौन सा भवानी मंदिर दोस्तों? तुलजा भवानी मंदिर। और जो ये तुलजा भवानी मंदिर है ना दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तुलजा भवानी का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी दो बातें मैं आपको गजब की बात बता देता हूँ दोस्तों। तुलजा भवानी की खास बात बता देता हूँ भाई साहब, जो आपने नाम सुना होगा दोस्तों बनवीर, आपने दासी पुत्र बनवीर का नाम सुना होगा। दासी पुत्र बनवीर ने अपने तुलादान करके, दासी पुत्र बनवीर ने अपना तुलादान कर कर इस तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया। दासी पुत्र बनवीर ने अपना तुला बेचकर, अपने तुले का दान करके भाई साहब तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ के तुलजा भवानी का निर्माता कौन है? दासी पुत्र बनवीर है। और गजब की बात तो ये है दोस्तों, ये जो तुलजा भवानी माता है ना, ये दोस्तों छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी कौन सी है? छत्रपति शिवाजी की आराध्य जो देवी है वो तुलजा भवानी माता है। तुलजा भवानी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। राजा बनवीर ने बनाया था, दासी पुत्र बनवीर ने बनाया था। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी को माना जाता है। अच्छे से सुन लेना दोस्तों, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। आगे दोस्तों आगे कौन सी माता है? आवरी माता। कौन सी माता दोस्तों? आवरी माता। इस आवरी माता को जो मंदिर है दोस्तों ये निकुंभ में है। कहाँ है दोस्तों? निकुंभ। और निकुंभ भी कहाँ पड़ता दोस्तों? ये निकुंभ भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों गजब की बात बता देता हूँ, इस आवरी माता जो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, इसकी खास बात क्या है दोस्तों? यहाँ पर लकवे से पीड़ित, यहां पर लकवे से पीड़ित रोगी जाते हैं भाई साहब, लकवे से पीड़ित रोगी जाते हैं और भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और आपने नाम सुना होगा दोस्तों, अपने जो चतुरदास जी महाराज है बूटाती धाम नागौर, भाई साहब ऐसे नाम नहीं लिया जाता है। ऐसे महात्माओं का जो भाई साहब आज भी उनका जो अपना जो पर्चा है भाई साहब बहुत भयंकर है। बूटाटी धाम आपने नाम सुना होगा, जो अपना बूटाटी धाम है उस नागौर में बूटाटी धाम महाराज चतुर जी महाराज का जो मंदिर बना हुआ है, वहां पर भी लकवे से पीड़ित लोगों बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार जो आवरी माता है जो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, वहां से लकवे से पीड़ित लोग ठीक हो जाते हैं। लकवे से पीड़ित लोग ठीक हो जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। आगे है दोस्तों बड़ली माता। बड़ली माता का जो मंदिर है दोस्तों वो भी कहाँ है दोस्तों? अकोला गांव में। कहाँ है दोस्तों? अकोला। और अकोला कहाँ पड़ता दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित। इस बड़ली माता के मंदिर में दो तिबारी बनी हुई दोस्तों, दो तिबारी बनी हुई। उन दो तिबारियों में से छोटे बच्चों को निकालने से छोटे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते। कितने भी बीमार क्यों नहीं हुए छोटे बच्चे, उन छोटे बच्चों को दो तिबारियों में से निकालने पर छोटे बच्चे ठीक हो जाते। क्वेश्चन ऐसा आता है कि बड़ली माता का मंदिर कहाँ है? अकोला चित्तौड़गढ़ में बड़ली माता का मंदिर है। और आवरी माता का मंदिर कहाँ है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कालिका माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। याद करना दोस्तों, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। एक और लिखता हूं दोस्तों, एक आपने नाम सुना होगा जोगणिया माता। कौन सी माता? जोगणिया माता। ये जो जोगणिया माता है ना, ये जोगणिया माता कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में स्थित है। जोगणिया माता कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। और इस जोगणिया माता के मंदिर में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं दोस्तों? मुर्गे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? मुर्गे पाए जाते हैं। याद कर लेना दोस्तों, जोगणिया माता के मंदिर में सबसे ज्यादा मुर्गे पाए जाते हैं। याद कर लेना, जोगणिया माता भीलवाड़ा में। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो किस माता के मंदिर में मुर्गे पाए जाते हैं? वो जोगणिया माता के मंदिर में पाए जाते हैं। दोस्तों समझ में आए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे से नीचे नोट्स बनाते जाना भाई साहब। ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मैं वादा करता हूँ भाई साहब। ये मैटर है ना 5-5, 6-6 किताबों का सार लिखवा रहा हूँ भाई साहब। माल मैटर, क्रीम लिखा रही हो, क्रीम। आपको तो सिर्फ क्रीम को चाटना है भाई साहब। मेहनत मैं कर रहा हूँ, मत मैं रहा हूँ, समझ में आपको आना चाहिए, दिमाग में आपको बिठाना है दोस्तों। याद कर लेना भाई साहब,
ये मिटा दो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटाता दूँ दोस्तों, मिटा दूँ, ठीक है। हाँ, आगे बात करता हूँ दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट बात है दोस्तों, ये दोस्तों कुछ फैक्ट लोग देवी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आते रहते बार बार। आगे दोस्तों, आगे नाम सुना होगा दोस्तों आपने, हर्षद माता। हर्षद माता का नाम सुना होगा दोस्तों। हर्षद माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? आबानेरी, आबानेरी दौसा में। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में, याद करना दोस्तों, गजब की बात है। आगे दोस्तों शिला आपने नारायणी माता, कौन सी माता दोस्तों? नारायणी माता। नारायणी माता का मंदिर है दोस्तों बरवा डूंगरी। बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? राजगढ़ अलवर में नारायणी माता का मंदिर है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में स्थित है दोस्तों, याद करना, थोड़ा सा दिमाग में फिट करना। आगे दोस्तों देखो दोस्तों, दो बातें हैं, एक है दोस्तों छीक माता और एक है दोस्तों छीछ माता। ये दोनों कहाँ कहाँ है याद करना दोस्तों। जो छीक माता है, ये जो छीक माता है दोस्तों, ये तो है जयपुर में। कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। छीक माता जयपुर में स्थित है। और छीछ माता, छीछ माता याद करना दोस्तों, ये बांसवाड़ा में है। कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। अच्छे से सुन लेना, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है कि छीक माता जयपुर में स्थित है, गोपाल जी के रास्ते। जो जयपुर शहर है दोस्तों, जयपुर शहर है, उसमें जो गोपाल जी का रास्ता है, उस गोपाल जी के रास्ते नामक स्थान पर जयपुर में छीक माता का स्थित है। छीक माता मंदिर स्थित है जयपुर में। और छीछ माता का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में स्थित है। दोनों अच्छे से सुन लेना, ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं, दिमाग में फिट कर देना। ये छीक है, ये छीछ है, दोनों दिमाग में बैठा लेना। आगे दोस्तों बदाना माता। कौन सी माता दोस्तों? बदाना माता। ये जो बदाना माता है ना दोस्तों, ये कोटा में स्थित है। बदाना माता कोटा में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, जो मूठ होता है ना दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं? तांत्रिक विद्या बोलती है दोस्तों। ये जो मूठ होता है ना, मूठ, जिनको तांत्रिक कहते हैं भाई साहब के, टोना टोट का कह सका नहीं, वो टोना टोट का सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है दोस्तों बदाना माता कोटा। यहाँ पर मूठ से पीड़ित, यानी जिन माता टोनो टोट को करियोडे रहे नहीं, वो आदमी बिल्कुल ठीक रह जावे, यानी कि मूठ से पीड़ित व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बदाना माता कोटा, याद कर देना दोस्तों। आवरी माता जो निकुम चित्तौड़गढ़ में, वहां पर लकवे से पीड़ित ठीक होते हैं, याद कर लेना, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, दिमाग में फिट कर देना। आगे है दोस्तों आपने नाम सुना का भवाड़ माता। कौन सी माता दोस्तों? भवाड़ माता। और भवाड़ माता कहाँ है दोस्तों? भवाड़ माता भवाड़ गांव नागौर में स्थित है। भवाड़ माता भवाड़ गांव नागौर में स्थित है। इस माता के भाई साहब ढाई प्याले क्या चढ़ती है दोस्तों? शराब चढ़ती है। ढाई प्याले शराब चढ़ती है। ये भवाड़ माता भवाड़ गांव जसनगर नागौर में स्थित है। माता जी के ढाई प्याले शराब चढ़ती है दोस्तों। ये माता जी भी याद कर देना, क्वेश्चन आता है। और लास्ट है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा दोस्तों सुगाली माता। कौन सी माता दोस्तों? सुगाली माता। और ये सुगाली माता कहाँ है दोस्तों? ये अहुआ में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? अहुआ। और अहुआ कहाँ है? पाली में स्थित है। ये हो गई दोस्तों अपनी सबके सब माता जी। दोस्तों इन माता जी की थोड़ी बात कर लेता हूँ। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। 1857 की क्रांति की क्या कहते हैं दोस्तों? देवी कहते हैं। याद करना दोस्तों, याद करना। इस माता की 10 सिर व 54 हाथ थे। 10 सिर व 54 हाथ थे, याद करना दोस्तों। अव्वा का जो ठाकुर कुशाल सिंह था, उन कुशाल सिंह की आराध्य देवी भी सुगाली माता को माना जाता है। अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह की जो आराध्य देवी है वो सुगाली माता को माना जाता है। इस माता को 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। 10 सिर व 54 हाथ थे। इसको क्रांति के दौरान अपने जो अजमेर का जो मैगजीन दुर्ग है, उस मैगजीन दुर्ग में लेकर आ गए थे। लेकिन उसके बाद में वर्तमान में ये माता की मूर्ति, इस माता की जो मूर्ति है, सुगाली माता की जो मूर्ति है, वो राज्य के बांगड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। ये है अपनी सुगाली माता अव्वा पाली में। दोस्तों ये लोक देवियाँ कैसी लगी आपको? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने फटाफट? हाँ ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको लोक देवियाँ पूरी करवा दी है। 3 मैंने वीडियो में पूरी की पूरी लोक देवियाँ करवा दी। दोस्तों अपने चैनल पर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बकवास पढ़े, वो चीज़ें पढ़े जो सीधी एग्जाम में आती है, सीधी एग्जाम ओरिएंटेड बातें होती है। दोस्तों ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। इतना मन लगा कि आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है, इतना मन लगा कि ये चीज़ें बताई जा रही है, इसके पीछे रीजन यही है दोस्तों कि ये मेहनत बोलती है, ये ईमानदारी से की गई मेहनत है दोस्तों। ये आपका प्रेम है कि जो आपने महीने 1.5 महीने से इस चैनल को बनाया है। इस चैनल पर महीने 1.5 महीने भाई साहब
कम से कम 700 लोग मेरे से जुड़ गए हैं, कम से कम 700 लोग मेरे से जुड़ गए हैं। इसका मतलब आपको कुछ तो चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 100 में से 20% भी आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 100 में से 100 भी नहीं चाहिए दोस्तों। 20% आज समझ में आ रही है, 20% महीने भर बाद में समझ में आएगी, 20% उसके महीने भर बाद में आएगी, उसके 20% भाई साहब एग्जाम के 1 महीने पहले समझ में आने वाली। 80% समझ गया ना भाई साहब, फिर तो आपकी नौकरी कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब मैंने एक ही टारगेट लिया है, पशु परिचर भर्ती की धजिया उड़ानी। भाई साहब पशु परिचर में सबसे ज़्यादा 6000 पोस्ट हैं, उनमें से तो भाई साहब 1000-1500 बच्चे तो मेरे इस चैनल से निकलने चाहिए, चाहे छोटा चैनल क्यों नहीं हो। भाई साहब ईमानदारी से जुड़ने वाला बंदा मेरे से निकलेगा, ये ईमानदारी कहती है भाई साहब, ये मेहनत कहती है। भाई साहब 1-1, 2-2 घंटे में आपके लिए पहले मेहनत करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, उस नोट्स के बाद में मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसका मतलब टाइम तो बहुत लगता है भाई साहब, बिल्कुल टाइम लगता है। मैं आपसे बस इतना सा आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो भाई साहब ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए, अपने मित्रों तक फैलाएगा दोस्तों, ताकि इस छोटे चैनल का, ये छोटा चैनल आगे बढ़ सके, ताकि लोगों की नज़रों में आ सके कि रियल में भी पढ़ाई क्या होती है दोस्तों। विद्यार्थी, मेरे दोस्त, मेरे जो छोटे बड़े भाई है, ये हज़ारों लाखों रुपया फीस देने के बाद में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलता उनको दोस्तों। बड़ा दुख होता है उन चीज़ों का। मैं आपसे इतनी सी बात कहता हूँ दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको प्रॉपर सुबह 11:15 बजे लाइव आना और आप डेली की डेली जुड़ो दोस्तों, डेली की डेली नोट्स बना दो। बस अब आने वाला एग्जाम आपकी मुट्ठी में होगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।